क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ का थर्ड पार्ट है ये। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे इसके, वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमने इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर की फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट है 20। तो 20 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 20 को क्या क्या डिवाइड करेगा, 1 2 4 एंड 5 एंड 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 +1 -2 +2 ऐसे हम इसमें रख कर देखेंगे। ऐसे +4 -4 -5 +5 -20 और +20। तो हम सबसे पहले क्या रख के देखेंगे, इसमें x की जगह -1 इसमें पुट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर हम इसको आगे करेंगे। तो px हमने मान लिया था ये है, और अब -1 पुट करके देखेंगे इसमें। x की जगह जब हमने -1 पुट किया तो -1 का क्यूब +13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, और इस x की जगह -1 आएगा, 32 मल्टीप्लाई -1 और +20। -1 का क्यूब होता है -1, और -1 का स्क्वायर +1 होता है। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। 32 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा, और ये प्लस का 20। और हमने देखा अब 20 और 13 दोनों प्लस के हैं, 20 और 13 हो जाएगा प्लस का 33, और -32 -1 हो जाएगा -33। 33 प्लस का है और ये इतना ही माइनस का है, तो क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमें 0 मिल गई। x की जब वैल्यू हमने रखी इसमें तो हमें 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो -1 रखने से 0 मिला है हमें, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब -1 रखने से मिला है, इसका मतलब ये है कि x+1, ठीक है, अपोजिट साइन लेना है, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब हमें ये पता लग गया कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। एक फैक्टर तो हमें पता लग गया कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और ये पॉलिनोमियल इस फैक्टर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे अब पॉलिनोमियल को x+1 से हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करना है मैंने आपको बताया था, चलो कर लेते हैं फिर से। इसकी फर्स्ट टर्म लो और इसकी फर्स्ट टर्म लो। x³ है इसकी फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल की, और जो डिवाइड कर रहा है उसकी है x। तो जब इसने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया x²। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x²। अब इस x² को इन दोनों से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो x² को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस x। अब x³ प्लस x हम x³ प्लस x² हम यहाँ पर लिख देंगे x³ प्लस x²। अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब ये प्लस से माइनस हो गया, कैंसल। प्लस का 13x² माइनस का 1x², क्या बचेगा 12x²। और ये दोनों चीज़ें अब नीचे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब वही फर्स्ट टर्म लो, 12x², इसकी ले ली हमने 12x² डिवाइड करो इसकी फर्स्ट टर्म से x, तो हमारे पास आया 12x। 12x को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इस 12x को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से, इन दोनों से। तो x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आएगा 12x² प्लस 12x। अब 12x² प्लस 12x, इसके नीचे लिख देंगे 12x² प्लस 12x। अब ये प्लस का है माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। और 32 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 20, ठीक है, 20x। फिर ये वाला 20 हम नीचे उतार लेंगे। अब फिर वही करना है, ये 20x, इसकी लो फर्स्ट टर्म 20x, इसको डिवाइड करो इसकी फर्स्ट टर्म से, यानी कि x से, हमारे पास आया 20। अब इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x+1 से। 20 हमने इधर लिख दिया, और x+1 से हमने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 20x+20। तो 20x+20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, और ये भी हो गया कैंसिल। रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी कि x+1 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। करना भी था क्योंकि हमने पहले ही पता लग गया था कि x+1 इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
फैक्टर हो जाता है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये डिविडेंड है, डिविडेंड की जगह डिविडेंड, और डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र, क्वोशंट की जगह क्वोशंट, और रिमाइंडर जीरो था तो प्लस जीरो कर दो, और अगली लाइन में जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो पहले से ही हमने पता लगा लिया था, एक फैक्टर तो पता लगा लिया था। अब दो फैक्टर और हम पता लगाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। कैसे करवाया था मैंने, 20 को जो कांस्टेंट टर्म है उसको जो एक्स स्क्वेयर के साथ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो हमारा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 20, हमारे पास आ गया 20। अब 20 के हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। 20 को कौन कौन डिवाइड, 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, और 3 से तो डिवाइड होता नहीं है, 4 5 जा 20, और फिर 6 से नहीं होता डिवाइड, 7 से, 8 से, 9 से, और फिर ये 10 से। ठीक है, 10 से हो गया डिवाइड, 20 से, 5 से, ये हमारे पास 3 आ गए। ठीक है, अब इसमें से हमने छांटना है कि प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए। मिडिल टर्म को देखो, 12 आना चाहिए। तो 12 किस से आ रहा है, किस से आ रहा है 12, 10 प्लस 2 से ये 12 आ रहा है, तो ये वाला हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 10 प्लस 2 कितना होता है 12, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें कितना चाहिए, फिर 20 चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 प्लस का 20 आ गया, यानी कि ये हमने ले लिया 10 और 2। यानी कि 12x को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर तो ऐसे लिख दिया, 12x को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x, और 20 का 20 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन x है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 10। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 और 20 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 जब डिवाइड करेगा 2x को तो बचेगा x, 20 को डिवाइड करेगा तो 10। ठीक है, अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। दोनों में क्या है, x प्लस 10, एक्स प्लस 10 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ब्रैकेट के इधर, इधर x रह गया और इधर 2, यानी कि x प्लस 2। तो हमने फैक्टर बना दिए इस पोलिनोमियल के। इस पोलिनोमियल के फैक्टर क्या बने हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ये एक क्यूबिक, ये इधर क्यूब है, क्योंकि ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसीलिए इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इसके 3 फैक्टर बनेंगे। तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, 2y³ प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। अब ये 1 है कांस्टेंट टर्म, हम ले लेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और माइनस 1। ठीक है, 1 और माइनस 1। तो जब हम, तो पी वाई हमने मान लिया, ये क्योंकि वाई में इसलिए पी वाई मान लिया हमने इसको पोलिनोमियल को। जब इसमें हम -1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो 1 पुट करने से वैल्यू 0 आ रही है, तो हमने वही वैल्यू लेनी है जो 0 बना दे इसको। ठीक है, तो जब 1 पुट किया हमने तो 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसकी मल्टीप्लाई -2, और ये क्या आ गया -1। 2 से -2 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 0। क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रखने से 0 आ रहा है, इसका मतलब y -1। ठीक है, इसका अपोजिट लेना है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लेना है, माइनस। y -1 इज़ द फैक्टर ऑफ पी वाई, ये जो पी वाई है इसका एक फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, अब इस पॉलिनोमियल को y-1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करना है ये देख लो। पहली टर्म क्या है इसकी, 2y³। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, y से जब डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास आएगा 2y²। तो यहाँ पे हम 2y² लिख देंगे। अब इस 2y² को मल्टीप्लाई कर देंगे y-1 से, तो हमारे पास आएगा 2y³ माइनस 2y²। अब ये सारा हम इसके नीचे लिख देंगे, 2y³ माइनस 2y²। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, y² प्लस 2y² हो जाएगा 3y²। अब ये माइनस का 2y और -1 हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब वही चीज़ 3y²
और डिवाइड करेंगे हम किससे, y से, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, 3y मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3y। अब 3y को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, y माइनस वन से। y माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y² माइनस 3y। ठीक है, तो 3y² माइनस 3y हम यहाँ लिख देंगे 3y² माइनस 3y। तो 3y साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का प्लस का 3y और माइनस का 2y, क्या बचेगा, 1y बचेगा। और ये -1 यहाँ पे उतार लो नीचे। अब वही है, y को डिवाइड करेंगे इस y से तो क्या आएगा, 1 आएगा। और इस 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे y माइनस वन से तो हमारे पास y माइनस वन ही आ जाएगा। 1 यहाँ लिख दो और y माइनस वन यहाँ लिख दो। अब ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। ठीक है, इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारे पास ये था, ठीक है, जो पॉलिनोमियल गिवन था, और डिवाइज़र ये था, और क्वोशंट डिवाइड करने के बाद ये आया, और रिमाइंडर क्या था, 0। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही लिख देंगे हम। इसके फैक्टर बनाएंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके। जब कांस्टेंट टर्म को y² के साथ जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2। 2 के फैक्टर बनाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म को देखो अब 3 चाहिए हमें। ठीक है, तो 3 कैसे आएगा, 3 कैसे मिलेगा हमें, 2 + 1, 2 + 1 3, और 2 और 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। यानी कि इसके 3y के क्या, कैसे बनाएंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2y + y। तो 2y² ऐसे लिख दिया, और 3y को हमने ऐसे लिख दिया 2y + y, और ये प्लस का 1 ऐसे लिख दिया। अब 2y² + 2y में से कॉमन लेंगे और y + 1 में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लिया, 2y आ गया, अंदर आ गया y + 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया y + 1। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, y + 1 कॉमन आ गया, इधर आ गया 2y और इधर आ गया 1। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या मिले, y - 1 × y + 1 × 2y + 1, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।